अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सर्वर हब में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने विंडोज सर्वर के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अपने विंडोज सर्वर वाले सिस्टम को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने स्टार्ट पे जाना है और आपने सर्वर मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, उसके बाद अपने टूल्स में जाना है और उसके बाद आपने जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब देखें ये आपने अपेक्स डॉट लोकल के नाम से डोमेन बनाई है। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास अगर हमारे जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन है या आप किस्म में एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम चाहें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर डिफरेंट यूज़र्स रख सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप पॉलिसीज़ हम रख सकते हैं और इस तरह हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह हम फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देंगे मैथ डिपार्टमेंट का, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देंगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर फर्दर हम फिर यूज़र बनाएंगे कि जिस डिपार्टमेंट का जो है उसके अंदर हर यूज़र की अपनी अपनी जो सी है वो एक्सेस है, जहाँ तक वो अपने सिस्टम को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर लोकल पे यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ठीक है, और नीचे मैंने ये ऑन हुआ है एक प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, कि ये हम गलती से डिलीट करने लगे तो ये चीज़ डिलीट ना हो। ठीक है, तो उसको ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक जो सा है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बन गया। इसके अंदर अब हम न्यू यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर हम दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्रिएट कर रहे थे, उस पर एफेक्ट लोकल पे क्लिक किया, न्यू पे गए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्लियर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, अब दो डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। ठीक है, अब अगर वो गलती से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल क्रिएट हो गया और अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा, यस करूँगा। तो देखें अभी ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने देखें वो प्रोटेक्शन ऑन की हुई थी, तो पहले प्रोटेक्शन रिमूव करनी पड़ेगी, देन हम जो है उसको देख सकेंगे। अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, तो यहाँ पे देखें बड़े फ्यूर ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम इसकी प्रोडक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू में जाना है, तो यहाँ पे एडवांस फीचर्स को ऑन करना है। एडवांस फीचर ऑन करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये आ रहा है ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आता है। इससे हमने राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। यहाँ पे अब हम इसको इसकी जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म करके ओके करेंगे। अब हम देखें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं डिलीट करूँगा, यस, अब ये देखें डिलीट होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इस ऑप्शन को ख़त्म कर दें, एडवांस फीचर वाले को। ठीक है, अच्छा अब देखें जी हमने कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लिया। अब हम इसके अंदर एक न्यू यूज़र्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हमारे सर्वर को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। ठीक, अपने सिस्टम से बैठ के हमारे सर्वर को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें कि ये एक सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये समझ लें कि ये एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, और हमारा सर्वर जो सा है वो स्विच के साथ कनेक्ट है, और डिफरेंट कंप्यूटर जो से हैं वो इसके साथ फॉर एग्जांपल इसके साथ हमने स्विच के साथ क्या किए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। ठीक है, अब सर्वर में मैं बनाऊंगा एक यूज़र नेम। जब ये यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ क्लाइंट इसको देगा तो वो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन होंगे जो मैंने इसको दिया होगा, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी वो रिस्ट्रिक्शन इस कंप्यूटर पर लगेंगी। ठीक है, तो अब मैं एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गया, यहाँ पे देखिए यूज़र का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र नेम दे देता हूँ अली के नेम से। ठीक है, और फायर फुल नेम भी अली, लॉगर नेम भी मैं दे देता हूँ अली। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ।
यूजर लॉगर नेम जो है ऑलरेडी यूज, ठीक है वो पहले ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल AKRM अकरम के नाम से बना देता हूँ, अकरम, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेम यूज ऑलरेडी यूज एंटरप्राइज अनदर लोगो। अच्छा जी, यहाँ पे असलम के नेम से असलम, नेक्स्ट, ठीक है जी, बन गया। फिर उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे तो देन पासवर्ड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ 9 और P बड़ा और AKSTA पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा एक पासवर्ड दे देता हूँ, P कैपिटल AKSTA, ठीक है। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग। फॉर एग्जांपल हम एक यूजर को देंगे आईडी पासवर्ड, आप इससे लॉगिन हो, दोबारा यूजर को हम दे देंगे कि भाई आप अपनी तरफ से उस पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। अब देखिए जी, हमारा एक अब असलम के नेम से हमने एक यूज़र नेम बना लिया। अब यहाँ पे देखें, जब ये क्लाइंट कंप्यूटर ऑन होगा तो वहाँ पे वो देगा आईडी देगा, यूज़र नेम देगा, असल वो पासवर्ड देगा जो मैंने पासवर्ड उसको बताया हुआ, पासवर्ड देगा तो वो लॉगिन किस पे हो जाएगा, सर्वर के ऊपर। और जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी वो सारी रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई होंगी, ठीक है। अब यूज़र पे जाएँ, इस पर देखें राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। अब यहाँ पे देखें तमाम, अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल लिख सकते हैं, लास्ट नेम क्या है, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेब पेज। उसके बाद एड्रेस, इसका कंप्लीट एड्रेस हम इसमें लिख सकते हैं अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट में आप देखें यहाँ पे हम लॉग ऑन और भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने लॉग ऑन, कितने टाइम इसको लॉग ऑन परमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस का टाइम हमारे या यूनिवर्सिटी का टाइम जो है वो 8 से लेकर 4 बजे तक है, तो यहाँ पे हम साइन कर सकते हैं अभी 8 से लेकर 4 बजे के दरमियान अगर ये लॉगिन होना चाहिए तो लॉगिन होने दो, अदरवाइज इसको लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम इस तरीके की परमिशन जो है इस पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो है ये देखें, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन करना है या नहीं करना है, इसकी परमिशन आपने ख़त्म करनी है या नहीं करनी, ठीक है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर करना है, या अपने यूज़र अकाउंट चेंज पासवर्ड, यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये अपने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगानी है। स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सेबल इंक्रिप्शन, इस किस्म की चीज़ें उसमें लगा। अकाउंट डिसेबल, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से इसको डिसेबल करना है तो अकाउंट को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट एक्सपायर्स, अगर हम अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ नेवर, अगर आप कहते हो कि एक अगर आपका स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल उसने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो उसका सिर्फ 4 मंथ्स का हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई, या हम क्रिएट करते हैं, या हम कहते हैं कोई डेट उसकी सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मार्च को 2019 फर्स्ट मार्च को ये क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। फिर क्या होगा, जब इस मार्च के बाद दोबारा वो लॉगिन होगा तो वो लॉगिन उस पर नहीं हो सके, क्योंकि वो हमारा जो यूज़र नेम हो क्या होगा, एक्सपायर हो गया होगा। तो फिलहाल आपने सर नेवर करना है जिसमें है बाई डिफ़ॉल्ट। उसके बाद प्रोफाइल में अगर आप, ये हम आगे देखेंगे इसी प्रोफाइल पाथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन देते तो रिमोट कंट्रोल, अकाउंट, ये अकाउंट तो हमने देख लिया, ठीक है। जर्नल, एड्रेस, अकाउंट, प्रोफाइल, ये मैंने कहा बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ में देखें जी, अब इसमें मुख्तलिफ यूज़र्स को हम इसके अंदर मतलब ये क्रिएट डाल सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं, किसी ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। उसके बाद डायल इन आ जाएगा, ठीक है। VPN के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमने बनाना है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक एक चीज़ को हम फिलहाल इसको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप एक सिंपल यूज़र नेम बना सकते हैं। तो ओके किया, ठीक है। अब आपके देखेंगे सिंपल जो है ना आपका एक यूज़र जो है क्रिएट। अब आपने कोई और यूज़र क्रिएट करना है, इसी पे राइट क्लिक करें, ठीक है, न्यू में जाएं, यूज़र में जाएं, तो यहाँ पे आप एक और नया यूज़र नेम क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं दूसरी मशीन से लॉगिन होता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लाइंट मशीन को ऑन करता हूँ और फिर मैं इसी यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होता हूँ, ठीक है। तो इस लॉगिन होने से पहले पहले इसकी डोमेन को ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि इस क्लाइंट को आपने कैसे ज्वाइन करना है सर्वर के साथ। जब पहले ज्वाइन हुआ होगा देन हम लॉगिन हो सकेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरी मशीन जो है उसको ऑन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Win7 है, उसको मैं ऑन कर लेता हूँ।
अच्छा ये देखें जी, अब मैंने एक और जो कंप्यूटर उसको ऑन कर लिया। फॉर एग्जांपल स्विच यूज़र में करता हूँ, अदर यूज़र। तो देखें जी, लॉग ऑन किसके हो रहा है, एपेक्स हो रहा है। तो हमने जो अपनी ये जो विंडोज सर्वर है, ठीक है, ये अब हमारी कौन सी डोमेन है, ये अपेक्स की डोमेन है, ठीक है। तो इसने पहले अपेक्स की डोमेन को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या दिया था जी, अक्रम नाम दिया था, ठीक है। आईडी नेम अक्रम था और पासवर्ड था 0123456789, टी कैपिटल AKST है, ठीक है। अब आप इसको लॉगिन करो, ठीक है। अब देखें ये अब सिस्टम इसके ऊपर लॉगिन हो रहा है, सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखें मैंने नई मशीन को ऑन किया, ये पहले इसने ज्वाइन की हुई है डोमेन, ठीक है, तभी वो लॉग ऑन टू अपेक्स आ रहा था। तो अब देखें यहाँ पे मैंने यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट किया और यहाँ से मैंने इसको जब लॉगिन किया यूज़र ने पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो अब सर्वर पे देखें वो लॉगिन होगा। देखिए जब हमारा जो है उस यूज़र के साथ ये क्या हो गया, लॉगिन हो गया, ठीक है। देखिए अकरम के नेम से लॉगिन हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे आपके ये देखें ये यूज़र जो सा है, ये आपने जो बनाया था यहाँ पर अकाउंट, उससे क्या हो गया, ये लॉगिन हो गया, ठीक है जी। इसी तरह इस तरह हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज लोकल एरिया नेटवर्क हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कंप्यूटर डिपार्टमेंट का बना दिया, इस तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का बना दें, बायो डिपार्टमेंट का बना दें, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, हम डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर देंगे और उनके अपने अपने आईडी पासवर्ड्स होंगे और उनकी अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह हम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर पे जाएँ, ठीक है। तो जितने आपके कंप्यूटर ने ज्वाइन किया होगा आपके डोमेन को, उतने आपके कंप्यूटर के नेम शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कंप्यूटर को मैंने अभी तक ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर शो हो रहा है। जितने कंप्यूटर ने ज्वाइन किया होगा तो सारे कंप्यूटर आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं अगर आप देखना चाहें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।